हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल, जो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है। उसको अपने वेबसाइट पे मतलब अपनी प्रॉपर्टी पे अप्लाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर, मतलब सर्च इंजन के ऊपर। ठीक है, दूसरी बात, जब क्रॉलर आएगा और वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो उस वक्त अगर क्रॉलर को आपकी वेबसाइट में कुछ दिक्कत दिखाई देती है या परेशानियां दिखाई देती हैं विच इज़ नॉट एसईओ फ्रेंडली, राइट, तो वो आपसे बताने की कोशिश करेगा। कहाँ पे? सर्च कंसोल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिकल चालू कर देते हैं। दैट इज़ अबाउट गूगल सर्च कंसोल। इसको शॉर्टकट में GSC भी बोला जाता है, गूगल सर्च कंसोल को, और इसका पुराना नाम था गूगल वेब मास्टर। तो कुछ लोग इसको वेब मास्टर करके भी बुलाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग जिस वेबसाइट के ऊपर काम करने वाले हैं वो है ये वाला। ठीक है, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। वर्डप्रेस वाला वेबसाइट है, ये है वर्डप्रेस का बैकएंड का पैनल। ठीक है, हमने इसी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स को अप्लाई किया था, राइट। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को वहाँ पे पता चल जाएगा। तो अभी ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेप 1 इज़ गूगल सर्च कंसोल सर्च करो। अगेन सेम चीज़ जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि आप लोगों का जीमेल का साइन इन होना ज़रूरी है उस ब्राउज़र के अंदर जिस जीमेल आईडी से आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए गूगल सर्च कंसोल का जो फर्स्ट वाला यूआरएल मुझे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ गया गूगल सर्च कंसोल का स्क्रीन। क्या बोल रहा है? इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। क्योंकि इस टूल की मदद से, देखो एसईओ वालों के लिए तो ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टूल की मदद से यू विल ऑप्टिमाइज द रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट। कैसे? क्योंकि जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर अगर आगे जाके कुछ अल्गोरिदम का अपडेट आ जाता है, गूगल अल्गोरिदम, ठीक है, सर्च इंजन के जो अल्गोरिदम्स हैं, अगर उनका अपडेट आ जाता है तो उसका परफॉर्मेंस, मतलब आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस जो हैम्पर होगा अगर उस अल्गोरिदम की वजह से, तो वो भी यहाँ पे दिखाई देने वाला है आप लोगों को। दूसरी चीज़, जो भी क्वेरीज लोगों की हैं, जो आप मतलब लोग जो हैं अपनी क्वेरीज, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कीवर्ड बोलते हैं, वो गूगल पे टाइप करके आपके वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, तो कौन सी क्वेरीज लोग सर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल पे दिखाई दे रही है, या फिर जिस क्वेरीज की वजह से लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ये जो आपका परफॉर्मेंस है ना SERP का, वो सारा सारा का सारा डेटा इस टूल के अंदर दिखने वाला है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है, जिस तरीके से गूगल एनालिटिक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरीके से गूगल सर्च कंसोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थ्योरी तो मैंने बता दिया। अब हम लोग करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या? अपने वेबसाइट को करना है वेरीफाई। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब समझ लेना आपका वेबसाइट। जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगेन ध्यान दो, इंटरव्यू में शायद सवाल पूछा जा सकता है, हाउ विल यू वेरीफाई यूर प्रॉपर्टी इन सर्च कंसोल। मतलब आपकी प्रॉपर्टी सर्च कंसोल में किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी का मतलब वेबसाइट। तो गाइस ध्यान देना, इसका आंसर ये है, देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज डोमेन वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आप लोगों को DNS वेरीफाई करना पड़ता है। मतलब जहाँ से भी आप लोगों ने डोमेन नेम परचेज किया है वहाँ पे जाके कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे नेम सर्वर रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन नेम वेरिफिकेशन, मतलब फर्स्ट वाला मेथड। फिर सेकंड वाला जो मेथड है URL प्रीफिक्स वाला मेथड, जो कि मोस्ट कॉमन यूज होता है। ठीक है, सो मेजरली देखा जाए तो देयर आर 2 मेथड्स। अब बस 2 मेथड्स नहीं है, अब ये जो दूसरा वाला मेथड है ना, उसके अंदर कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी दिखाई देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि मैं आप लोगों को वो अल्टरनेटिव मेथड्स दिखा दूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कॉपी करना है आपका URL वेबसाइट का। फिर यहाँ पे आके जो URL प्रीफिक्स वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाके आप लोग अपने URL को पेस्ट कर देना। ठीक है, ध्यान देना, HTTP या HTTPS जो भी आपकी वेबसाइट को है, राइट, वो एज इट इज़ यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब
हो सकता है मेरा वेबसाइट अपने आप वेरीफाई हो जाए, चांसेस है। ठीक है, ध्यान दो, चांसेस है। कब चांसेस है? अगर इसी मेल आईडी के अंदर गूगल एनालिटिक्स का प्रॉपर्टी भी क्रिएट किया गया है। ठीक है, मैं बताऊंगा मैं किस रिलेटेड बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जो मैंने बताया था कि इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग आंसर देंगे। देर आर मेजरली टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज डीएनएस वेरिफिकेशन, सेकंड वन इज यूआरएल प्रीफिक्स। अब यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर देर आर 4 अल्टरनेटिव मेथड्स। ये है आपका आंसर। कौन कौन सी? फर्स्ट मेथड है HTML फाइल वाला। HTML फाइल के अंदर क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये एक फाइल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा .html वाला। अगर मैं इस फाइल पे क्लिक कर देता हूँ तो तुरंत कोई एक फाइल देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, राइट। अब ये फाइल आप लोगों को अपने वेबसाइट का जो फाइल मैनेजर रहेगा, ठीक है, सी पैनल के अंदर जो फाइल मैनेजर होता है वहाँ पे जाके इस फाइल को अपलोड करना पड़ता है रूट डायरेक्टरी के अंदर। रूट डायरेक्टरी मतलब public_html वाला फोल्डर। ठीक है, तो ये हो गया एक मेथड। अल्टरनेटिव मेथड्स के अंदर एक वाला ये हो गया। सेकंड वाला देख लेते हैं, दैट इज HTML टैग। इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक सिंगल लाइन का कोड आप लोगों को दिखाई देगा। वो कोड आप लोगों को यहाँ से कॉपी करना है और आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस के हेड सेक्शन में उसको डालना है। ठीक है, जो भी आपका वेबसाइट है, चाहे कोडिंग का हो या वर्डप्रेस का हो, सारे पेजेस के हेड सेक्शन में ये कोड जाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये होता है, मैं आके यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ तो ये मेथड की वजह से भी मेरा वेबसाइट सर्च कंसोल के लिए वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड कौन सा है? तो तीसरा अल्टरनेटिव मेथड है गूगल एनालिटिक्स। मतलब क्या है, अगर आप लोग पहले से गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर analytics.js या फिर जी टैग का स्निपेट अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में डाला है तो कुछ नहीं करना है आप लोगों का। मतलब इस मेल आईडी के अंदर अगर ऐसा हो चुका है तो आप लोगों का प्रॉपर्टी जो है सर्च कंसोल में अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर का अल्टरनेटिव मेथड है, दैट इज़ गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, मेरे अगर पुराने वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने गूगल टैग मैनेजर के ऊपर एक सीरीज़ भी चालू कर दिया है, तो दैट इज़ अ गूगल टैग मैनेजर। उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ध्यान देना, अगर आप लोगों ने अपने वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर यूज़ किया है तो भी अपने आप आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। मतलब सर्च कंसोल का प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, करना क्या पड़ता है, कंटेनर स्निपेट को पब्लिश करना पड़ता है। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल टैग मैनेजर का कंटेनर अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक है गाइज, अब आप लोग बोलोगे ये नीचे वाला मेथड जो है वो तो हमने इससे पहले वाले स्क्रीन पे भी देखा था, दैट इज़ DNS मतलब डोमेन नेम प्रोवाइडर या फिर डोमेन नेम सर्वर वाले। तो ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको कि 4 अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। मेजरली 2 हैं, एक है DNS वाला और URL प्रीफिक्स। URL प्रीफिक्स के अंदर 4 अल्टरनेटिव मेथड्स। अब जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 नंबर का मेथड में यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वाले मेथड को यूज़ करने के लिए सी पैनल का एक्सेस नहीं है। क्योंकि अगर मैं HTML फाइल को डाउनलोड करूँगा तो अपलोड करने के लिए सी पैनल लगेगा, राइट। सो आई डोंट हैव सी पैनल राइट नाउ। सो व्हाट आई विल डू, HTML टैग वाला जो ऑप्शन है उस पर जो एक सिंगल लाइन का कोड आया है, मैं इस बटन पे क्लिक करके उसको कॉपी कर दूंगा। ठीक है, चलो कोड कॉपी हो गया। अब हम लोग जाएंगे हमारे वर्डप्रेस वाले डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, ध्यान देना, हम लोग 2 तरीके से कोड को डाल सकते हैं। या तो मैंने एक प्लगइन लिया था स्निपेट्स को ऐड करने के लिए, हेडर फुटर कोड मैनेजर HFCM, उसकी मदद से भी डाल सकता हूँ। या फिर सीधा अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर में जाके, ठीक है, अपीयरेंस के अंदर ध्यान देना, वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर में जाके यहाँ से राइट साइड में जो फाइल्स दिखाई दे रही है वहाँ पे header.php, ठीक है, header.php इस वाले फाइल का यूज़ करके मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे वेबसाइट का हेड ओपन हो रहा है, राइट। आप लोगों को कोड दिखाई दे रहा होगा। बट अब मैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आता, तो मैं नहीं चाहूँगा आप अपने कोड को हाथ लगाओ या कोड को ख़राब करो। तो इसलिए हम लोगों ने एक प्लगइन लिया है HFCM मतलब हेडर फुटर कोड मैनेजर, राइट।
तो इस प्लगइन की मदद से, ठीक है, अभी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने HFCM पे क्लिक किया। अभी ऑल स्निपेट में तो कोई स्निपेट दिखाई नहीं दे रही, तो मैं यहाँ पे करूँगा ऐड न्यू स्निपेट। ठीक है, ध्यान देना सब लोग, ऐड न्यू स्निपेट वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्निपेट को नाम देना पड़ेगा, तो स्निपेट को हम लोग नाम देते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल का स्निपेट कोड हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे साइट वाइड डालना है, मतलब सारे पेजेस पे डालना है। किसी स्पेसिफिक पेज या पोस्ट पे डालना होता तो मैं कुछ अलग चूज़ कर देता, राइट। और दूसरी चीज़, मुझे हेडर में डालना है, बॉडी में तो नहीं डालना, तो हेडर भी एज इट इज़ रखूँगा। नीचे जाके कोड को कर दिया पेस्ट। ठीक है, सबसे बॉटम में जाओ, सेव कर दो। अगर और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो एक बार इसको अपडेट भी कर देना। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने सेव वाले बटन पे क्लिक किया था वहीं पे आप लोगों को नीचे एक अपडेट का बटन भी आ जाएगा, अपडेट करना मत भूलना। कभी कभी रह जाता है सेव करना तो प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक बार कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया। अब सर्च कंसोल पे जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल का ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं पता वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ये HFCM वाला ऑप्शन कहाँ से आया। तो ध्यान से देखना गाइज, प्लगइन्स के अंदर हम लोगों ने एक प्लगइन लिया था जिसकी वजह से वो ऑप्शन आ चुका है। अब ये प्लगइन कौन सा है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्लगइन आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ऐड करना है, मतलब इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट भी करना है। ठीक है, देखिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, कहाँ पे गया, देखिए ये वाला प्लगइन, इसका डिटेल्स वाला पेज दिखा देता हूँ, मतलब आप उसका लोगो चेक कर सकते हो, क्योंकि यही लोगो देख के आप लोगों को इंस्टॉल करना है इस प्लगइन को। ठीक है, दिख रहा है ये वाला प्लगइन। ठीक है, सब लोग ध्यान देना। तो ये है इसका डिटेल वाला पेज, या फिर आप ये नाम याद रखना, बाय 99 रोबोट्स। तो जिस कंपनी ने बनाया है 99 रोबोट्स नाम की, राइट, उनका प्लगइन लेना है। ठीक है, तो चलिए, अपना काम हो गया था, हमने हेडर सेक्शन में मेटा का स्क्रिप्ट डाल दिया था सर्च कंसोल का, तो मैं वहाँ पे यहाँ पे मतलब इस स्क्रीन पे वापस आ चुका हूँ। अब एक बेसिक गलती जो सब लोग करते हैं, तुम लोगों ने ये वाला मेथड यूज़ किया था HTML टैग वाला। कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं और ऊपर आके मतलब जब इस स्क्रीन पे वापस आते हैं तो HTML फाइल वाले मेथड को वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देते हैं। आपका प्रॉपर्टी कभी भी वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान देना, जो मेथड आपने यूज़ किया है उसी मेथड का वेरीफाई वाला बटन आप लोगों को क्लिक करना है। तो अभी जाके मैं इस वाले बटन के ऊपर, ठीक है, जो मेथड HTML टैग वाला जो हमने अभी यूज़ किया है उसको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, बट जैसे ही गूगल को आपका कोड वेबसाइट में दिखाई देगा तो कुछ इस तरीके से पॉपअप आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब आपका प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुका है। समझ रहे सब लोग, क्योंकि ग्रीन कलर दिखाई दिया। अगर आप लोगों को यहाँ पे रेड कलर दिखाई देता है, मतलब योर प्रॉपर्टी नॉट वेरीफाइड, या फिर गूगल ये कोड ढूंढ रहा था आपके वेबसाइट पे बट उसको मिला नहीं, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है। या तो आपने मेथड ही अलग वाला सिलेक्ट किया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉपी वाला मेथड यूज़ किया बट HTML फाइल वाले वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो या तो ये दिक्कत हो सकती है या फिर आपने कोड गलत जगह पे डाल दिया। ठीक है, अभी तो चलो अपना प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुका है, मैं गो टू प्रॉपर्टी वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा गूगल सर्च कंसोल वाला पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, गूगल मुझे वेलकम बोल रहा है, मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा, डन। ठीक है, बाकी कोई भी पॉपअप आता है उसको हटा देना। ठीक है गाइज, सो इस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो वर्डप्रेस में हो या कोडिंग में, क्योंकि अगर मेरा वेबसाइट वर्डप्रेस में होता तो डेवलपर को बोल के मैं यही सिंगल लाइन का टैग सारे पेजेस के हेड सेक्शन में डाल देता, बट अब जिस तरीके से मेरा वेबसाइट वर्डप्रेस का है, ठीक है, तो मैंने प्लगइन्स की मदद से इसको डाल दिया और मेरा सर्च कंसोल का प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
इसी सर्च कंसोल सीरीज़ के अंदर आगे जाके मैं और हम लोग इस सर्च कंसोल का इस्तेमाल करके अपने रैंकिंग इम्प्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं इसके वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिले तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट शेयर होने वाला है। डन। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी।